आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 62 तथा धनी धर्मदास साहेब जी ने लिपिबद्ध की थी। परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा पवित्र मुसलमानों के नादान गुरुओं यानी नीमह की मोख ने कहा कि यह धारणक यानी जुलाहा कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है। ये तीनों प्रभु अविनाशी हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। नहीं पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों यानी चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच यह कबीर धारणक तो अशिक्षित है तथा गुरु जी शिक्षित हैं, सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही है, जो काशी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजोमय शरीर के ऊपर मानव सदृश शरीर हल्के तेज का बनाकर रहे तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक यानी वास्तविक तत्व ज्ञान देकर सहशरीर सतलोक चले गए। कृपा पाठक पढ़ें निम्न अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहेब जी द्वारा उच्चारित। धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहियो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने सो गमय ना पाई। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रयदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहो गुहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहिले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरत ही धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब हम तहाँ आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दिन्हा निकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीन्हा। धर्मराय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आसा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 63। 3 देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गमय कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्हा, सुन्न निरंजन बासा लीन्हा। अलख निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का व्यापार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव की न आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्हा, काल पाए सभी गह लीन्हा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहेब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास यह सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे नादान प्राणी काल प्रभाव से प्रभावित हैं, वे भक्ति योग्य नहीं। अब मैं बताता हूँ तीनों देवों यानी देवताओं ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म काल है। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल यानी ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की, तब दुर्गा यानी प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली।
मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था। तब भवानी को ब्रह्म के उदर से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 शंख कोस की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन यानी धर्मराय ने प्रकृति देवी यानी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के संयोग से तीनों गुणों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की ही साधना करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। विशेष प्रिय पाठक विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई थी। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर, अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे, जबकि ये तीनों नाशवान हैं। इनके पिता काल रूपी ब्रह्म तथा माता दुर्गा यानी प्रकृति अष्टांगी हैं। जैसा आपने पूर्व प्रमाणों में पढ़ा, यह ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्यमान है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 64। परंतु हिंदू समाज के कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से ही अपरिचित है, वह अध्यापक ठीक नहीं यानी वह विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन गुरुओं को अभी तक यह नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी के माता पिता कौन हैं, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं। जिस कारण से सर्व भक्त समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोक वेद अर्थात दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करा के परमात्मा के वास्तविक लाभ यानी पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा। सबका मानव जन्म नष्ट करा दिया, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण यानी पूजा करता है, उसे कोई लाभ नहीं होता। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने 5 वर्ष की लीलामय आयु में सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी यानी कबीरवाणी में बताना प्रारंभ किया था। परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने यह ज्ञान भक्त समाज तक नहीं जाने दिया, जो वर्तमान में सर्व सदग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है। इससे सिद्ध है कि कबीरदेव यानी कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण आदि रामायणी सदग्रंथ पृष्ठ नंबर 690 से 692 तक। आदि रामायणी अदली सारा, जा दिन होते धुंधुकारा, सतपुरुष कीन्हा प्रकाशा, हम होते तखत कबीर खवासा, मन मोहिनी सिरजी माया, सतपुरुष एक ख्याल बनाया, धर्मराय सिरजे दरबानी, 64 जुग तप सेवा ठानी, पुरुष पृथ्वी जाकू दीन ही, राज करो देवा आधीनी, ब्रह्मंड 21 राज तुम्ह दीन्हा, मन की इच्छा सब जुग लीन्हा, माया मूल रूप एक छाजा, मोही लिए जिन्हू धर्मराजा, धर्म का मन चंचल चित धारिया, मन माया का रूप बिचारा, चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सरबस जागा, धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी, आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्मराय दिया दिल से त्यागी, पुरुष लोक से दिया ढहा ही, अगम दीप चली आए भाई, सहज दास जिस दीप रहनता, कारण कौन कौन कुलपंथा, धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहज दास ब्रह्मज्ञानी, 64 जुग हम सेवा कीन ही, पुरुष पृथ्वी हम कून दीन ही, चंचल रूप भया मन बौरा, मन मोहिनी ठगिया भौरा, सतपुरुष के ना मन भाए, पुरुष लोक से हम चली आए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 65। अगर दीप सुनत बड़भागी, सहज दास मेटो मन पागी, बोले सहजदास दिलदानी, हम तो चाकर सत सहदानी, सतपुरुष से अरज गुजारूं, जब तुम्हारा बिवान उतारूं, सहज दास को किया पियाना, सत्यलोक लिया प्रवाना, सतपुरुष साहिब सरबंगी, अविगत अदली अचल अभंगी, धर्मराय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चली गए प्राणी, कौन हुक्म करी अरज आवाजा, कहाँ पठावो उस धर्मराजा, भई आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जा तीन्यू बाचा, सहज विमान चले अधिकाई, छिन में अगर दीप चली आई, हम तो अरज करी अनुरागी, तुम्ह विषय लोक जावो बड़भागी, धर्मराय के चले विमाना, मानसरोवर आए प्राणा, मानसरोवर रहन न पाए, दरै कबीरा थाना लाए,
बंकनाल की विषमी बाटी, तहाँ कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिली जगत बंधाना, लख 84 जीव संताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्मराय का राज पठाया। यह खोखापुर झूठी बाजी, भिस्ती बैकुंठ दगासी साजी। कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबरी न पाई। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, 1 लाख विंशे नित अंसा। उपती खपती प्रलय फेरी, हर्ष शोक जौना जमजेरी। पांचों तत्व हैं प्रलय माही, सत्वगुण रजगुण तमगुण झाई। 8 अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड सकल भरमाया। या में सुरती शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी। श्वासा पारस मन गह राखो, खोल ही कपाट अमीरस चाखो। सुनाओ हंस शब्द सुंदासा, अगम दीप है अग है बासा। भवसागर जम दंड जमाना, धर्मराय का है तलबाना। पांचों ऊपर पद की नगरी, बाट बिहंगम बंकी डगरी। हमरा धर्मराय सो दावा, भवसागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की बानी, जहाँ अविगत अदली आप बिनानी। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। जुगन जुगन हम कहते आए, जम जौरा से हंस छुटाए। जो कोई माने शब्द हमारा, भवसागर नहीं भर में धारा। या में सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन कहो कीन्ही देखा। दास गरीब अगम की बानी, खोजा हंसा शब्द सहदानी। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने भी यही कहा कि यहाँ पहले केवल अंधकार था तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब जी सत्यलोक में तख्त यानी सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहाँ चाकर थे। परमात्मा ने ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 66। फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड प्रदान किए। फिर माया यानी प्रकृति की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म ने दुर्गा यानी प्रकृति से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म को उसकी सजा मिली, उसे सत्यलोक से निकाल दिया तथा श्राप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। यहाँ सर्व प्राणी जन्म मृत्यु का कष्ट उठा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण परमात्मा का वास्तविक शब्द यानी सच्चा नाम जाप मंत्र हमारे से प्राप्त करेगा, उसको काल की बंद से छुड़वा देंगे। हमारा बंदी छोड़ नाम है। आदरणीय गरीबदास जी अपने गुरु व प्रभु कबीर परमात्मा के आधार पर कह रहे हैं कि सच्चे मंत्र अर्थात सत्य नाम व सार शब्द की प्राप्ति कर लो, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो नकली नाम दाता संतों व महंतों की मीठी मीठी बातों में फंसकर शास्त्र विधि रहित साधना करके काल जाल में रह जाओगे, फिर कष्ट पर कष्ट उठाओगे। संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ के अध्याय हंस परम हंस की कथा की वाणी नंबर 37 से 43 में कहा है, माया आदि निरंजन भाई अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर शून्य में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन महल पठाई। लाख ग्रासे नित उठी दूती, माया आदि तख्त की कूती। 1.25 लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्ना बहिष्ट बैकुंठ बनाए। यह हरहट का कुआ लोई, या गल बंध्या है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हरहट डोरी बंधे कई बारा। अरब अलिल इंद्र हुए हैं भाई, हरहट डोरी बंधे सब आई। शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोरी बंधे सब आही। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हरहट डोरी बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोरी कहूँ सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोरी बंधे सब आवे। योह है खोखापुर का कुआ, या में पड़ा सो निश्चय मुआ। ज्योति निरंजन यानी कालबली के वश होकर के ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव अपनी महिमा दिखाकर जीवों को स्वर्ग नरक तथा भवसागर में यानी लख 84 योनियों में भटकाते रहते हैं। ज्योति निरंजन अपनी माया से नागिनी की तरह जीवों को पैदा करते हैं और फिर मार देते हैं। जिस प्रकार नागिनी अपनी दुम से अंडों के चारों ओर कुंडली बनाती है, फिर उन अंडों पर अपना फन मारती है, जिससे अंडा फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है, उसको नागिनी खा जाती है। फन मारते समय कई अंडे फूट जाते हैं, क्योंकि नागिनी के काफी अंडे होते हैं।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 67 पर काल लोक में जन्म मरण रूपी हरहट यानी चक्र का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 68। जो अंडे फूटते हैं उनमें से बच्चे निकलते हैं। यदि कोई बच्चा कुंडली यानी सरपनी की दुम का घेरा से बाहर निकल जाता है तो वह बच्चा बच जाता है, नहीं तो कुंडली में वह यानी नागिनी छोड़ती नहीं। जितने बच्चे उस कुंडली के अंदर होते हैं उन सबको खा जाती है। जो साधक ब्रह्म यानी काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन देवी दुर्गा तथा ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अन्य देवताओं तक की भक्ति करते हैं, वे काल ब्रह्म रूपी नागिनी के घेरे यानी जन्म मरण के चक्र में काल लोक में रह जाते हैं, जिनको काल ज्योति निरंजन खाता है। माया काली नागिनी अपने जाए खात कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातों की बात। इसी प्रकार यह कालबली का जाल है। निरंजन तक की भक्ति पूरे संत से नाम लेकर करेंगे तो भी इस निरंजन की कुंडली यानी 21 ब्रह्मांडों से बाहर नहीं निकल सकते। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया शेरावाली भी निरंजन की कुंडली में है। ये बेचारे अवतार धार कर आते हैं और जन्म मृत्यु का चक्कर काटते रहते हैं। इसलिए विचार करें सोहम जाप जो कि ध्रुव व प्रहलाद व शुकदेव ऋषि ने जपा वह भी पार नहीं हुए, क्योंकि श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के अध्याय 12 के श्लोक 93 में पृष्ठ 51 पर लिखा है कि ध्रुव केवल एक कल्प अर्थात 1000 चतुर्युग तक ही मुक्त है, इसलिए काल लोक में ही रहे। तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करने वाले भक्त भी कृष्ण तक की भक्ति कर रहे हैं, वे भी 84 लाख योनियों के चक्कर काटने से नहीं बच सकते। यह परम पूज्य कबीर साहिब जी व आदरणीय गरीबदास साहेब जी महाराज की वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण देती हैं। अनंत कोटि अवतार हैं, माया के गोविंद करता हो अवतरे बहुर पड़े जगफंद। सतपुरुष कबीर साहिब जी की भक्ति से ही जीव मुक्त हो सकता है। जब तक जीव सतलोक में वापस नहीं चला जाएगा तब तक काल लोक में इसी तरह कर्म करेगा और की हुई नाम व दान धर्म की कमाई स्वर्ग रूपी होटलों में समाप्त करके वापस कर्म आधार से 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में कष्ट उठाने वाले काल लोक में चक्कर काटता रहेगा। माया यानी दुर्गा से उत्पन्न होकर करोड़ों गोविंद यानी ब्रह्मा विष्णु शिव मर चुके हैं, भगवान का अवतार बनकर आए थे, फिर कर्म बंधन में बंधकर कर्मों को भोगकर 84 लाख योनियों में चले गए। जैसे भगवान विष्णु जी को देवर्षि नारद का श्राप लगा, वे श्री रामचंद्र रूप में अयोध्या में आए, फिर श्री राम जी रूप में बाली का वध किया था। उस कर्म का दंड भोगने के लिए श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, फिर बाली वाली आत्मा शिकारी बना तथा अपना प्रतिशोध लिया। श्री कृष्ण जी के पैर में विषाक्त तीर मारकर वध किया। महाराज गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराय कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। इन पांचों मिल जीव अटकाए, जुगन जुगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 69। पीर पैगंबर कुतुब औलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, येता को तो राह न पाया, जम के बंधे प्राणी। धर्मराय की धूमा धामी, जम पर जंग चलाऊं, जोरा को तो जान न दूंगा, बांध अदल घर ल्याऊं। काल अकाल दोहू को मोसू, महाकाल सिर मूडू, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी, चोर खोज कून ढूंढू। मूला माया मग में बैठी, हंसा चुन चुन खाई, ज्योति स्वरूपी भया निरंजन मैं ही करता भाई। संहस 88 दीप मुनीश्वर, बंधे मूला डोरी, ऐत्या में जम का तलबाना, चलिए पुरुष किशोरी। मूला का तो माथा दागू, सत की मोहर करूंगा, पुरुष दीप कून हंस चलाऊं, डरा न रोकन दूंगा। हम तो बंदी छोड़ कहावा, धर्मराय है चकवे, सतलोक की सकल सुनावा, वाणी हमरी अखवे। 9 लख पटट न ऊपर खेलूं, सादरे कून रोकू, 12 कोटि कटक सब काटू, हंस पठाऊ मोखू। 14 भुवन गमन है मेरा, जल थल में सरबंगी, खालिक खलक खलक में खालिक, अविगत अचल अभंगी। अगर अलील चक्र है मेरा, जित से हम चलाए, पांचों पर प्रवाना मेरा, बंधी छुटा बंधाए। जहाँ ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद नहीं जाही, जहाँ करता नहीं काल भगवाना,
काया माया पिंड न प्राणा। 5 तत्व तीनों गुण नाही, जोरा काल दीप नहीं जाही। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की महिमा बताते हुए आदरणीय गरीबदास साहेब जी कह रहे हैं कि हमारे प्रभु कबीर यानी कबीरदेव बंदी छोड़ हैं। बंदी छोड़ का भावार्थ है काल की कारागार से छुटवाने वाला। काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मंडों में सर्व प्राणी पापों के कारण काल के बंदी हैं। पूर्ण परमात्मा यानी कबीरदेव कबीर साहेब पाप का विनाश कर देते हैं। पापों का विनाश न ब्रह्म न परब्रह्म न ही ब्रह्मा विष्णु शिव जी कर सकते, केवल जैसा कर्म है उसका वैसा ही फल देते हैं। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 5 के मंत्र 32 में लिखा है, कबीरंधारी रसी कबीर यानी कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर, अंग अरी यानी पापों का शत्रु है, बंभारी रसी बंभार्य यानी बंधनों का, अरी यानी शत्रु अर्थात बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है। इन पांचों ब्रह्मा विष्णु शिव माया और धर्मराय से ऊपर सतपुरुष परमात्मा यानी कबीरदेव है जो सतलोक का मालिक है। शेष सर्व पर ब्रह्म तथा ब्रह्मा विष्णु शिव जी व आदि माया नाशवान परमात्मा हैं। महाप्रलय में ये सब तथा इनके लोक समाप्त हो जाएंगे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 70। आम जीव से कई हजार गुना ज्यादा लंबी इनकी उम्र है, परंतु जो समय निर्धारित है वह एक दिन पूरा अवश्य होगा। इसी विषय में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने कहा है, शिव ब्रह्मा का राज इंद्र गिनती कहा, 4 मुक्ति वैकुंठ समझ ये तालहिया। संख जुगन की जुनी उम्र बढ़ धारिया, जा जन्नी कुर्बान सुकागस पारिया। येती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे संतरे। चाहे संख युग की लंबी उम्र भी क्यों न हो, वह एक दिन समाप्त जरूर होगी। यदि सतपुरुष परमात्मा यानी कबीरदेव कबीर साहेब के नुमाइंदे पूर्ण संत यानी गुरु जो 3 नाम का मंत्र जिसमें एक ओम तत् सत सांकेतिक हैं देता है तथा उसे पूर्ण संत द्वारा नाम दान करने का आदेश है, उससे उपदेश लेकर नाम की कमाई करेंगे तो हम सतलोक के अधिकारी हंस हो सकते हैं। सत्य साधना बिना बहुत लंबी उम्र कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि निरंजन लोक में दुख ही दुख है। कबीर जीवना तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरन होय लाख वर्ष का जीवना, लेखे धरे ना कोई। यदि सत्य साधना की जाए तो कम आयु ही अच्छी है। यदि सत्य साधना सत्पुरुष की नहीं है तथा काल ब्रह्म की व देवताओं व देवियों की पूजा करके व प्राणायाम आदि करके लंबी आयु जीने वालों का कोई लेखा यानी अकाउंट मोक्ष मार्ग में नहीं किया जाएगा। इतनी लंबी आयु यानी जितनी शंकर जी की है मिल जाए तो भी एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। भक्ति गलत है, इसलिए जन्म तथा मृत्यु का चक्र बना रहेगा। ऐसी आयु का क्या औचित्य है। कबीर साहिब अपनी यानी पूर्ण ब्रह्म की जानकारी स्वयं बताते हैं कि इन परमात्माओं से ऊपर असंख्य भुजा का परमात्मा सतपुरुष है जो सत्यलोक यानी सचखंड सतधाम में रहता है तथा उसके अंतर्गत सर्वलोक ब्रह्म यानी काल के 21 ब्रह्मांड व ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति के लोक तथा परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांड व अन्य सर्व ब्रह्मांड आते हैं और वहाँ पर सत्य नाम सार नाम के जाप द्वारा जाया जाएगा जो पूरे गुरु से प्राप्त होता है। सच्चखंड यानी सतलोक में जो आत्मा चली जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब यानी कबीरदेव ही अन्य लोकों में स्वयं ही भिन्न भिन्न नामों से विराजमान हैं। जैसे अलख लोक में अलख पुरुष, अगम लोक में अगम पुरुष तथा अकह लोक में अनामी पुरुष रूप में विराजमान हैं। ये तो उपमात्मक नाम हैं, परंतु वास्तविक नाम उस पूर्ण पुरुष का कबीरदेव यानी भाषा भिन्न होकर कबीर साहेब है। आदरणीय नानक साहेब जी की वाणी में सृष्टि रचना का संकेत। श्री नानक साहेब जी की अमृतवाणी महिला 1 राग बिलावलू अंश 1 श्री गुरु ग्रंथ साहेब पृष्ठ 839। आपे सचु किया कर जोड़ी अंडज फोड़ी जोड़ी विछोड़, धरती आकाश किए बैसन कउथाव, राति दिनंतु किए भवभाव। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 71। जिन किए करी वेखाणहारा, तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेसा, देवी देव उपाय वेसा, पौन पाणी अग्नि बिसराव, ताही निरंजन साचो ना।
तिसु मही मनुआ रहिया लिवलाई, प्रणवती नानको कालू न खाई। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि सच्चे परमात्मा यानी सत्पुरुष ने स्वयं ही अपने हाथों से सर्व सृष्टि की रचना की है। उसी ने अंडा बनाया, फिर फोड़ा तथा उसमें से ज्योति निरंजन निकला। उसी पूर्ण परमात्मा ने सर्व प्राणियों के रहने के लिए धरती, आकाश, पवन, पानी आदि 5 तत्व रचे। अपने द्वारा रची सृष्टि का स्वयं ही साक्षी है, दूसरा कोई सही जानकारी नहीं दे सकता। फिर अंडे के फूटने से निकले निरंजन के बाद तीनों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई तथा अन्य देवी देवता उत्पन्न हुए तथा अनगिनत जीवों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अन्य देवों के जीवन चरित्र तथा अन्य ऋषियों के अनुभव के 6 शास्त्र तथा 18 पुराण बन गए। पूर्ण परमात्मा के सच्चे नाम यानी सत्य नाम की साधना अनन्य मन से करने से तथा गुरु मर्यादा में रहने वाले प्रणवती को श्री नानक जी कह रहे हैं कि काल नहीं खाता। राग मारू यानी अंश अमृतवाणी महिला 1 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1037। सुनहु ब्रह्मा विष्णु महेसु उपाय, सुने वर्ते जुग सबाए। इसु पद बिचारे सो जनुपुरा, तिस मिलिए भरमु चुकायदा। साम वेदु रुगु जुजरु अथर्वनु, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण। ताकि कीमत कही न सके, को त्यू बोले ज्यू बुलाईदा। उपरोक्त अमृतवाणी का सारांश है कि जो संत पूर्ण सृष्टि रचना सुना देगा तथा बताएगा कि अंडे के 2 भाग होकर कौन निकला, जिसने फिर ब्रह्मलोक की सुन्न में अर्थात गुप्त स्थान पर ब्रह्मा विष्णु शिव जी की उत्पत्ति की तथा वह परमात्मा कौन है जिसने ब्रह्म यानी काल के मुख से 4 वेदों पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को उच्चारण करवाया, वह पूर्ण परमात्मा जैसा चाहे वैसे ही प्रत्येक प्राणी को बुलवाता है। इस सर्व ज्ञान को पूर्ण बताने वाला संत मिल जाए तो उसके पास जाइए तथा जो सभी शंकाओं का पूर्ण निवारण करता है वही पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 929 अमृतवाणी श्री नानक साहिब जी की राग रामकली महिला 1 दक्षिणी ओंकार। ओंकारी ब्रह्मा उत्पत्ति, ओंकारू किया जिनी चित, ओंकारी सैल जुग भय, ओंकारी बेद निर्मे, ओंकारी शब्दी उधरे, ओंकारी गुरुमुखी तरे, ओनम अखर सुनहु बिचारु, ओनम अखरु त्रिभुवन सारु। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि ओंकार अर्थात ज्योति निरंजन यानी काल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कई युगों मस्ती मार कर ओंकार यानी ब्रह्म ने वेदों की उत्पत्ति की जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए। 3 लोक की भक्ति का केवल एक ओम मंत्र ही वास्तव में जाप करने का है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 72। इस ओम शब्द को पूरे संत से उपदेश लेकर अर्थात गुरु धारण करके जाप करने से उद्धार होता है। विशेष श्री नानक साहेब जी ने तीनों मंत्रों यानी ओम तत् सत का स्थान स्थान पर रहस्यात्मक विवरण दिया है। उसको केवल पूर्ण संत यानी तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है तथा तीनों मंत्रों के जाप को उपदेशी को समझाया जाता है। पृष्ठ 1038। उत्तम सती गुरु पुरुष निराले, शब्दी रते हरि रस मतवाले। रिधि बुद्धि सिद्धि ज्ञान गुरु ते पाइये, पूरे भाग मिलाईदा। सती गुरु ते पाए बिचारा, सुन समाधि सचे घर बारा। नानक निर्मल नादु सबद धुनी, सचु रामे नामी समायदा। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि वास्तविक ज्ञान देने वाले सतगुरु तो निराले ही हैं। वे केवल नाम जाप को जपते हैं, अन्य हठयोग साधना नहीं बताते। यदि आपको धन दौलत पद बुद्धि या भक्ति शक्ति भी चाहिए तो वह भक्ति मार्ग का ज्ञान पूर्ण संत ही पूरा प्रदान करेगा। ऐसा पूर्ण संत बड़े भाग्य से ही मिलता है। वही पूर्ण संत विवरण बताएगा कि ऊपर शून्य यानी आकाश में अपना वास्तविक घर यानी सत्यलोक परमेश्वर ने रच रखा है। उसमें एक वास्तविक सार नाम की धुन यानी आवाज हो रही है। उस आनंद में अविनाशी परमेश्वर के सार शब्द से समाया जाता है, अर्थात उस वास्तविक सुखदायी स्थान में वास हो सकता है, अन्य नामों तथा अधूरे गुरुओं से नहीं हो सकता। आंशिक अमृतवाणी महिला पहला श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 359-360। शिव नगरी मही आसनी बैसव कलप त्यागी वादम, सिंडी सबद सदा धुनी सोहे अहिनिसी पूरे नादम। हरि कीर्ति रह राशि हमारी गुरु मुख पंथ अतीतम, सगली ज्योति हमारी सम्या नाना वरण अनेकम। कह नानक सुनी भरथरी जोगी पार ब्रह्म लिव एकम।
उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि हे भरथरी योगी जी, आपकी साधना भगवान शिव तक है, उससे आपको शिव नगरी यानी लोक में स्थान मिला है और शरीर में जो सिंगी शब्द आदि हो रहा है वह इन्हीं कमलों का है तथा टेलीविजन की तरह प्रत्येक देव के लोक से शरीर में सुनाई दे रहा है। हम तो एक परमात्मा पार ब्रह्म अर्थात सर्व से पार जो पूर्ण परमात्मा है, अन्य किसी और एक परमात्मा में लौ यानी अनन्य मन से लग्न लगाते हैं। हम ऊपरी दिखावा यानी भस्म लगाना, हाथ में डंडा रखना नहीं करते। मैं तो सर्व प्राणियों को एक पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष की संतान समझता हूँ। सर्व उसी शक्ति से चलायमान है। हमारी मुद्रा तो सच्चा नाम जाप गुरु से प्राप्त करके करना है तथा क्षमा करना हमारा बाणा यानी वेशभूषा है। मैं तो पूर्ण परमात्मा का उपासक हूँ तथा पूर्ण सतगुरु का भक्ति मार्ग इससे भिन्न है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 73, अमृतवाणी राग आसा महिला 1, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 420। आसा महिला। जिनी नामू विसारिया दूजे भरमी भुलाई, मूलू छोड़ी डाली लगे किया पाव ही छाई। साहिबू मेरा एकु है अवरु नहीं भाई, कृपा ते सुखो पाया साचे पर थाई। गुर की सेवा सो करे जिसु आपी कराए, नानक सिरु दे छूटिए दरगह पति पाए। उपरोक्त वाणी का भावार्थ है कि श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम भूलकर अन्य भगवानों के नामों के जाप में भ्रम रहे हैं, वे तो ऐसा कर रहे हैं कि मूल यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर डालियों यानी तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी की सिंचाई यानी पूजा कर रहे हैं। उस साधना से कोई सुख नहीं हो सकता, अर्थात पौधा सूख जाएगा तो छाया में नहीं बैठ पाओगे। भावार्थ है कि शास्त्र विधि रहित साधना करने से व्यर्थ प्रयत्न है, कोई लाभ नहीं। इसी का प्रमाण पवित्र गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी है। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनमुखी यानी मनमानी साधना त्याग कर पूर्ण गुरुदेव को समर्पण करने से तथा सच्चे नाम के जाप से ही मोक्ष संभव है, नहीं तो मृत्यु के उपरांत नरक जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 843-844। बिलावलू महिला। मैं मन चाहू घना साची विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभु अविनाशी राम। अविक्तो हरि नाथु नाथ तिसे भावे सो थीये, कृपालु सदा दयालु दाता जिया अंदरी तू जिये। मैं आधारू तेरा तू खसमु मेरा मैं ताणु तकिया तेरो, साची सूचा सदा नानक गुरसदी झगरू निबेरो। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि अविनाशी पूर्ण परमात्मा नाथों का भी नाथ है, अर्थात देवों का भी देव है, यानी सर्व प्रभुओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म पर भी नाथ है, अर्थात स्वामी है। मैं तो सच्चे नाम को हृदय में समा चुका हूँ। हे परमात्मा, सर्व प्राणियों का जीवन आधार भी आप ही हो। मैं आपके आश्रित हूँ, आप मेरे मालिक हो। आपने ही गुरु रूप में आकर सत्य भक्ति का निर्णायक ज्ञान देकर सर्व झगड़ा निपटा दिया, अर्थात सर्व शंका का समाधान कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721, राग तिलंग महिला 1। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। नानक बुगोयत जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक। उपरोक्त अमृतवाणी में स्पष्ट कर दिया कि हे हक्का कबीर यानी आप सतकबीर, कून करतार यानी शब्द शक्ति से रचना करने वाले शब्द स्वरूपी प्रभु अर्थात सर्व सृष्टि के रचनहार हो। आप ही बेद निर्विकार परवरदिगार यानी सर्व के पालन करता दयालु प्रभु हो। मैं आपके दासों का भी दास हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 74, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24, राग सीरी महिला 1। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ऐहा आस ऐहो आधार। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। उपरोक्त अमृतवाणी में प्रमाण किया है कि जो काशी में धानक यानी जुलाहा है, यही करतार यानी कुल का सृजनहार है। अति आधीन होकर श्री नानक साहेब जी कह रहे हैं कि मैं सत कह रहा हूँ कि यह धानक अर्थात कबीर जुलाहा ही पूर्ण ब्रह्म यानी सतपुरुष है। विशेष उपरोक्त प्रमाणों के सांकेतिक ज्ञान से प्रमाणित हुआ
सृष्टि रचना कैसे हुई? पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, जो पूर्ण संत से नाम लेकर ही संभव है। अन्य संतों द्वारा सृष्टि रचना की दंत कथा। अन्य संतों द्वारा जो सृष्टि रचना का ज्ञान बताया है वह कैसा है? कृपया निम्न पढ़े। सृष्टि रचना के विषय में राधा स्वामी पंथ के संतों के व धन धन सतगुरु पंथ के संत के विचार। पवित्र पुस्तक जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, पृष्ठ नंबर 102-103 से सृष्टि की रचना। सावन कृपाल पब्लिकेशन, दिल्ली। पहले सतपुरुष निराकार था, फिर इजहार यानी आकार में आया तो ऊपर के 3 निर्मल मंडल यानी सतलोक, अलखलोक, अगम लोक बन गया तथा प्रकाश तथा मंडलों का नाद यानी धुनी बन गया। पवित्र पुस्तक सारवचन, नसर, प्रकाशक राधा स्वामी सत्संग सभा, दयालबाग, आगरा। सृष्टि की रचना, पृष्ठ 8। प्रथम धूंधुकार था, उसमें पुरुष सुन्न समाध में थे जब कुछ रचना नहीं हुई थी। फिर जब मौज हुई तब शब्द प्रकट हुआ और उससे सब रचना हुई। पहले सतलोक और फिर सतपुरुष की कला से 3 लोक और सब विस्तार हुआ। यह ज्ञान तो ऐसा है जैसे एक समय कोई बच्चा नौकरी लगने के लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए गया। अधिकारी ने पूछा कि आपने महाभारत पढ़ा है? लड़के ने उत्तर दिया कि उंगलियों पर रट रखा है। अधिकारी ने प्रश्न किया कि 5 पांडवों के नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया कि एक भीम था, एक उसका बड़ा भाई था, एक उससे छोटा था, एक और था तथा एक का नाम मैं भूल गया। उपरोक्त सृष्टि रचना का ज्ञान तो ऐसा है। सतपुरुष व सतलोक की महिमा बताने वाले व 5 नाम यानी ओंकार, ज्योति निरंजन, निरंकार, सोहम सत्य नाम देने वाले व 3 नाम यानी अकाल मूर्ति, सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम देने वाले संतों द्वारा रची पुस्तकों से कुछ निष्कर्ष। संतमत प्रकाश भाग 3 पृष्ठ 76 पर लिखा है कि सच्चखंड या सतनाम चौथा लोक है, यहाँ पर सतनाम को स्थान कहा है। फिर इस पवित्र पुस्तक के पृष्ठ नंबर 79 पर लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम मन, तीसरा राम ग्रहम, चौथा राम सतनाम, यह असली राम है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 75। फिर पवित्र पुस्तक संतमत प्रकाश पहला भाग पृष्ठ नंबर 17 पर लिखा है कि वह सतलोक है, उसी को सतनाम कहा जाता है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर यानी वार्तिक पृष्ठ नंबर 3 पर लिखा है कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे उच्चा मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। पवित्र पुस्तक सार वचन नसर आगरा से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 4 पर भी उपरोक्त ज्यों का त्यों वर्णन है। पवित्र पुस्तक सच्चखंड की सड़क पृष्ठ नंबर 226 संतों का देश सच्चखंड या सतलोक है, उसी को सतनाम, सत शब्द, सार शब्द कहा जाता है। विशेष उपरोक्त व्याख्या ऐसी लगी जैसे किसी ने जीवन में न तो शहर देखा, न कार देखी और न पेट्रोल देखा है, न ड्राइवर का ज्ञान हो कि ड्राइवर किसे कहते हैं, और वह व्यक्ति अन्य साथियों से कहे कि मैं शहर में जाता हूँ, कार में बैठकर आनंद मनाता हूँ। फिर साथियों ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है और ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। उस गुरुजी ने उत्तर दिया कि शहर कहो चाहे कार, एक ही बात है, शहर भी कार ही है, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं। आओ विचार करें, सतपुरुष तो पूर्ण परमात्मा है, सतनाम वह 2 मंत्र का नाम है जिसमें एक ओम और दूसरा तत् सांकेतिक है, तथा इसके बाद सारनाम साधक को पूर्ण गुरु द्वारा दिया जाता है। यह सतनाम तथा सारनाम दोनों स्मरण करने के नाम हैं। सतलोक वह स्थान है जहाँ सतपुरुष रहता है। पुण्यात्माएं स्वयं निर्णय करें सत्य तथा असत्य का। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 76। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक? जिन जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा को प्राप्त किया उन्होंने बताया कि कुल का मालिक एक है। वह मानव सदृश तेजोमय शरीर युक्त है, जिसके एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य तथा करोड़ चंद्रमाओं की रोशनी से भी अधिक है। उसी ने नाना रूप बनाए हैं।
परमेश्वर का वास्तविक नाम अपनी अपनी भाषाओं में कबीरदेव, वेदों में संस्कृत भाषा में, तथा हक्का कबीर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ नंबर 721 पर क्षेत्रीय भाषा में, तथा सत कबीर श्री धर्मदास जी की वाणी में क्षेत्रीय भाषा में, तथा बंदी छोड़ कबीर संत गरीबदास जी के सद ग्रंथ में क्षेत्रीय भाषा में, कबीरा, कबीरन व खबीरा या खबीरन श्री कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58, 59 में क्षेत्रीय अरबी भाषा में। इसी पूर्ण परमात्मा के उपमात्मक नाम अनामी पुरुष, अगम पुरुष, अलख पुरुष, सतपुरुष, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री का वास्तविक शरीर का नाम कुछ और होता है तथा उपमात्मक नाम प्रधानमंत्री जी, प्राइम मिनिस्टर जी अलग होता है। जैसे भारत देश का प्रधानमंत्री जी अपने पास गृह विभाग रख लेता है, जब वह उस विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है तो वहाँ गृह मंत्री की भूमिका करता है तथा अपना पद भी गृह मंत्री लिखता है। हस्ताक्षर वही होते हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय सत्ता को समझना है। जिन संतों व ऋषियों को परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, उन्होंने अपना अंतिम अनुभव बताया है कि प्रभु का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, प्रभु दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, तथा शरीर में धुन सुनना आदि प्रभु भक्ति की उपलब्धि है। आओ विचार करें, जैसे कोई अंधा अन्य अंधों में अपने आप को आँखों वाला सिद्ध किए बैठा हो और कहता है कि रात्रि में चंद्रमा की रोशनी बहुत सुहावनी मन भावनी होती है, मैं देखता हूँ। अन्य अंधे शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी चंद्रमा कैसा होता है? चतुर अंधे ने उत्तर दिया कि चंद्रमा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही दे सकता है। कोई कहे सूर्य निराकार है, वह दिखाई नहीं देता। रवि स्वप्रकाशित है, इसलिए उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। गुरुजी के बताए अनुसार शिष्य 2.5 घंटे सुबह तथा 2.5 घंटे शाम आकाश में देखते हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। स्वयं ही विचार विमर्श करते हैं कि गुरुजी तो सही कह रहे हैं, हमारी साधना पूरी 2.5 घंटे सुबह शाम नहीं हो पाती, इसलिए हमें सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। चतुर गुरुजी की व्याख्या पर आधारित होकर उस चतुर अंधे की यानी ज्ञानहीन व्याख्या के प्रचारक करोड़ों अंधे यानी ज्ञानहीन हो चुके हों। फिर उन्हें आँखों वाला यानी तत्वदर्शी संत बताए कि सूर्य आकार में है और उसी से प्रकाश निकल रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है। नेत्रहीनों, चंद्रमा के बिना रात्रि में प्रकाश कैसे हो सकता है? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 77। जैसे कोई कहे कि ट्यूब लाइट देखी, फिर कोई पूछे कि ट्यूब कैसी होती है जिसकी आपने रोशनी देखी है। उत्तर मिले कि ट्यूब तो निराकार होने के कारण दिखाई नहीं देती, केवल प्रकाश देखा जा सकता है। विचार करें, ट्यूब बिना प्रकाश कैसा? यदि कोई कहे कि हीरा स्वप्रकाशित होता है, फिर यह भी कहे कि हीरे का केवल प्रकाश देखा जा सकता है क्योंकि हीरा तो निराकार है, वह दिखाई थोड़े ही देता है, तो वह व्यक्ति हीरे से परिचित नहीं है, फोकट जौहरी बना है। जो परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा केवल प्रकाश देखना तथा धुन सुनना ही प्रभु प्राप्ति मानते हैं, वे पूर्ण रूप से प्रभु तथा भक्ति से अपरिचित हैं। जब उनसे प्रार्थना की कि कुछ नहीं देखा है, तुमने अपने अनुयायियों को भ्रमित करके दोषी हो रहे हो। न तो आपके गुरुदेव के तत्व ज्ञान रूपी नेत्र हैं और न ही आपको, इसलिए दुनिया को भ्रमित मत करो। इस बात पर सर्व ज्ञान रूपी नेत्रों के अंधों ने लठ उठा लिए कि हम तो झूठे, तू एक सच्चा। आज वही स्थिति संत रामपाल जी महाराज के साथ है। इस विवाद का निर्णय कैसे हो कि किस संत के विचार सही हैं, किसके गलत हैं? मान लीजिए जैसे किसी अपराध के विषय में 5 वकील अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। एक कहे कि इस अपराध पर संविधान की धारा 301 लगेगी, दूसरा कहे 302, तीसरा कहे 304, चौथा कहे 306 तथा 5वां वकील 307 को सही बताए। ये पांचों ठीक नहीं हो सकते, केवल एक ही ठीक हो सकता है यदि उसकी व्याख्या अपने देश के पवित्र संविधान से मिलती है। यदि उसकी व्याख्या भी संविधान के विपरीत है तो पांचों वकील गलत हैं। इसका निर्णय देश का पवित्र संविधान करेगा जो सर्व को मान्य होता है।
इसी प्रकार भिन्न भिन्न विचारधाराओं में तथा साधनाओं में से कौन सी शास्त्र अनुकूल है या कौन सी शास्त्र विरुद्ध है, इसका निर्णय पवित्र सद्ग्रंथ ही करेंगे, जो सर्व को मान्य होना चाहिए। यही प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में जिन आँखों वालों यानी पूर्ण संतों ने सूर्य यानी पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम हैं। नंबर 1 आदरणीय धर्मदास साहेब जी, नंबर 2 आदरणीय दादू साहेब जी, नंबर 3 आदरणीय मलूक दास साहेब जी, नंबर 4 आदरणीय गरीबदास साहेब जी, नंबर 5 आदरणीय नानक साहेब जी, नंबर 6 आदरणीय घीसा दास साहेब जी आदि। नंबर 1 आदरणीय धर्मदास साहेब जी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, सतलोक दिखाया। वहाँ सतलोक में 2 रूप दिखाकर जिंदा वाले रूप में पूर्ण परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा आदरणीय धर्मदास साहेब जी को कहा कि मैं ही काशी यानी बनारस में नीरू नीमा के घर गया हुआ हूँ, वहाँ धानक यानी जुलाहे का कार्य करता हूँ। आदरणीय श्री रामानंद जी मेरे गुरु जी हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 78। यह कहकर श्री धर्मदास जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। श्री धर्मदास जी का शरीर 2 दिन बेहोश रहा। तीसरे दिन होश आया तो काशी में खोज करने पर पाया कि यही काशी में आया धानक ही पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष है। आदरणीय धर्मदास साहेब जी ने पवित्र कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक नामक सद्ग्रंथों की आंखों देखे तथा पूर्ण परमात्मा के पवित्र मुख कमल से निकले अमृत वचन रूपी विवरण से रचना की। अमृत वाणी में प्रमाण आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर। अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी में शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया तोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई बेड़ा लंघाइयों पर लेती। नंबर 2 आदरणीय दादू साहेब जी, अमृतवाणी में प्रमाण कबीर परमेश्वर के साक्षी। आदरणीय दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के बालक थे तब पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले तथा सत्यलोक ले गए। 3 दिन तक दादू जी बेहोश रहे। होश में आने के पश्चात परमेश्वर की महिमा की आंखों देखी बहुत सी अमृतवाणी उच्चारण की। जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल बजर की चोट। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, नाम भरोसे जो नर चले होवे न बंका बाल। जो जो शरण कबीर के तर गए अनंत अपार, दादू गुण कीता कहे कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नाहिं कोय, दादू पूरन जगत को भक्ति दृढ़ावत सोय। ठेका पूरन होय जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपै जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का दादू लिया बचाए। मिटी दिया अपराध सब आए मिले छनमाह, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाह। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने कीन्हा आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमिरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की काल नवावे माथ, धन्य धन्य हो तिन लोक में दादू जोड़े हाथ। कहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रतापते भागे सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मंचित लाए, हस्ती के अश्वार को श्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचे परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कभू ना लगई काल बजर की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरिता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 79। अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमिर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुन में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोते कहीं न जाए। जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार।
नंबर 3 आदरणीय मलुक दास साहेब जी कबीरदेव के साक्षी। 42 वर्ष की आयु में श्री मलुक दास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मलुक दास जी अचेत रहे। फिर निम्न वाणी उच्चारण की, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाए कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि थक गए, रुक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, कोई गाढ़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाया शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत हैं, खोजो खसम कबीर। नंबर 4 आदरणीय गरीबदास साहेब जी छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले। अमृत वाणी में प्रमाण, प्रभु कबीर यानी कबीरदेव के साक्षी। आदरणीय गरीबदास साहेब जी का आविर्भाव सन 1717 में हुआ तथा साहेब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नामक खेत में हुए तथा सतलोक वास सन 1778 में हुआ। आदरणीय गरीबदास साहेब जी को भी परमात्मा कबीर साहेब जी सशरीर जिंदा रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने नला नामक खेतों में अन्य साथी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे, जो खेत कबलाना गांव की सीमा से सटा है। ग्वालों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट कबीर परमेश्वर से आग्रह किया कि आप खाना नहीं खाते हो तो दूध ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से खाना खाकर आया हूँ। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। बालक गरीबदास जी ने एक कुंवारी गाय को परमेश्वर कबीर जी के पास लाकर कहा कि बाबा जी, यह बिना ब्याई यानी कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तब कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गाय अर्थात बछिया की कमर पर हाथ रखा। अपने आप कुंवारी गाय यानी अधनया धेनु के थनों से दूध निकलने लगा। पात्र भरने पर रुक गया। वह दूध परमेश्वर कबीर जी ने पिया तथा प्रसाद रूप में कुछ अपने बच्चे गरीबदास जी को पिलाया तथा सतलोक के दर्शन कराए। सतलोक में अपने 2 रूप दिखाकर फिर जिंदा वाले रूप में कुल मालिक रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा कहा कि मैं ही 120 वर्ष तक काशी में धाणक यानी जुलाहा रूप में रहकर आया हूँ। मैं पहले भी हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था। पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन, अल्लाहु अकबर आदि शब्द हैं, वे मेरा ही बोध कराते हैं तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिला था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 80। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं। वे काला चौगा यानी ओवरकोट जैसा घुटनों से नीचे तक तथा सिर पर चोटे वाला काला टोप पहनते हैं तथा मैं ही बलक शहर में नरेश श्री अब्राहिम सुल्तान अधम जी तथा श्री दादू जी को मिला था तथा 4 पवित्र वेदों में जो कबीर अग्नि, कबीरदेव, कबीरंघार्य आदि नाम हैं, वह मेरा ही बोध है। कबीर वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदों से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। मैं ही वेदों से पहले भी सतलोक में विराजमान था। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा का संत गरीबदास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, एक यादगार विद्यमान है। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा अपने परमात्मा कबीर बंदी छोड़ के साथ चले जाने के बाद उन्हें मृत जानकर चिता पर रखकर जलाने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास साहेब जी की आत्मा को पूर्ण परमेश्वर ने शरीर में प्रवेश कर दिया। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जीवित हो गए। उसके बाद उस पूर्ण परमात्मा का आंखों देखा विवरण अपनी अमृतवाणी में सद ग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की। उसी अमृतवाणी में प्रमाण अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिल के बिंब अगाध गति, सूते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। व्यापी ख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धर आए, अविगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीर, दहु दीन झगड़ा मंड्या, पाया नहीं शरीर।
गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। उपरोक्त वाणी में आदरणीय गरीबदास साहेब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि काशी वाले धानक यानी जुलाहे ने मुझे भी नाम दान देकर पार किया। यही काशी वाला धानक ही सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म है। परमेश्वर कबीर ही सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आकर मुझे अजब नगर यानी अद्भुत नगर सतलोक में लेकर गए, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं, जन्म मृत्यु, अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट आदि का शोक नहीं है। इसी काशी में धानक रूप में आए सतपुरुष ने भिन्न भिन्न समय में प्रकट होकर आदरणीय श्री अब्राहिम सुल्तान अधम साहेब जी तथा आदरणीय दादू साहेब जी व आदरणीय नानक साहेब जी को भी सतनाम देकर पार किया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 81। वही कबीरदेव जिसके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है तथा मानव सदृश है, अति तेजोमय, अपने वास्तविक शरीर के ऊपर हल्के तेजपुंज का चोला यानी भद्रा वस्त्रा अर्थात तेजपुंज का शरीर डालकर हमें मृत्यु लोक यानी मनुष्य लोक में मिलता है, क्योंकि उस परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के प्रकाश को चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकती। आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरियाणे नु। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि यानी कबीरदेव जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा यानी हरियाणा कहने लगे। सन 1966 को पंजाब प्रांत के विभाजन होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा यानी हरियाणा पड़ा। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही वाणी 1966 में सिद्ध हुई कि समय आने पर यह क्षेत्र हरियाणा प्रांत नाम से विख्यात होगा, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृतवाणी महिला 1 में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीन तू बे एब परवरदिगार, नानक बुगोयत जनु तुरा तेरे चाकरा पाखाक। इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के राग सिरी महिला 1 पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29, शब्द एक सुआन दुई सुआनी नाल, भलके भौंकही सदा बियाल, कुड़ छुरा मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। मैं पति की पंदी न करने की कार, वह बिगड़े रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाती, काम क्रोध तन वसह चंडाल, धानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलुकी वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हराम खोर, वह किया मुह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब राग आसावरी महिला 1 के कुछ अंश। साहिब मेरा एको है भाई एको है, आपे रूप करे बहु भांति, नानक बपुड़ा एव कहे। पृष्ठ 350। जो तिन किया सो सचु थिया, अमृत नाम सतगुरु दिया। पृष्ठ 352। गुरु पुरे ते गति मति पाई। पृष्ठ 353। बूढ़त जगु देखिया तऊ डरी भागे।